ओम शांति। 8 मार्च 2025 के मीठे अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न: देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर: जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रोयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनाना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं, वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए। या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं, तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुँचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों को कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव होगा, उन्हों का बाप से ऐसा लव होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिनको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है।
याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रोयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। तीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसी को सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं रहता है। उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं बड़ी बाप वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा। वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। जो बाप को याद नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसे कहता है, भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसी को रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैविटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जब महान दुख है। रक्त की नदियां भी बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्म का कल्याण तो कर ले। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं। नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं जितना निरहंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चों का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है।
तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी बन जाते हो, आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी बन जाते हो। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलनों पड़ती आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं, फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच है। परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलता है। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी बच्चे ही जानते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, बहुत सहज है। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। राजयोग सिखलाते भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह बड़ी महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी किसके लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो और वर्ष को याद करो। यह दुख धाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम, फिर वहाँ से पार्ट बजाने आएंगे। पहले सुख धाम। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ रहेगा। बहुत बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग के अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है, यह शायद टूट पड़े।
सर्मकिष्टांग ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। भाल मुरली बाबा ने कहा, भाल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। बाबा यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मनाते हैं, शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं, और कोई तो मुरली बिगड़ रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्याल आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं। यह रूहानी सर्विस है, मुख्य सुनना और सुनाना है। शौक होना चाहिए, बैज लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राजभाग पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है। कब इनों का भारत में राज्य था, हनुमान भी जूतियों में जाकर बैठता था ना, उनका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं, तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते, कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको यह सौदा देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है और किसी को इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। बाप का बनकर फिर और फारकती देना, बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं। उन जैसा कम वक्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़े ही है। याद करेंगे तो भी खुशी रहेगी, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत बिघन डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत पर ही नहीं लेते, जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियाँ आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं।
इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बावन का इसमें फीस आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिश बना दिया। ऐवश में देखो राजाई मिलती है ना, यह पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रोयल रखना है। सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सेवा करनी है। नंबर 2, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। वरदान। आज का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन। ब्राह्मण वह जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करे। आज के व्यक्ति सारे जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।